अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत कुछ मंजर आम पर आया है। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तानी दस्ते की, जो कि इस वक्त डर्बी में है, तो उसने दोबारा से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर दिया और आज खिलाड़ियों ने भरपूर फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें करते हुए हमें दिखाई दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट कराने की मनसूबाबंदी कर ली है और ये भी बताना भी बाकी है कि कब तक डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। दूसरी जानिब अगर बात करें फीफा की, तो फीफा ने फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। इन तमाम तर मौज़ूआत को आज के शो में हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और बहुत दिलचस्प मौजू हैं आज के हवाले से, जैसे क्रिकेट सीखने के लिए भी आपको आज के शो में बताएंगे क्या चल रहा है। दूसरी जानिब मुदस्सिर नज़र ने काफ़ी इंकशाफात किए हैं। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब चले गए तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बातें की हैं और कौमी टीम के हवाले से भी बातचीत की है, तो इसी पर भी शो पर बात करेंगे। दूसरी जानिब कौमी टीम ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया है। कहा ही जा रहा है कि दोबारा डर्बी में कौमी टीम 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। आज के शो पे हमारे साथ इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नाम और स्पोर्ट्स के एंकर भी रह चुके हैं। हमने फील्ड में भी उनको देखा, काफ़ी अच्छी वो एंकरिंग भी करते हैं और काफ़ी अच्छा फील्ड में नज़र भी आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अशर जैदी साहब की। अशर जैदी, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने इतने अच्छे अल्फाज किए। और सबसे पहले तो जीडीबी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं साथ में ये भी कहता चलूँ मोहसिन कि मैंने आपके चंद प्रोग्राम देखे हैं और बड़ी खुशी होती है कि फील्ड में आप जैसे यंग और एनर्जेटिक लड़के आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हाथों में है। थैंक यू अशर भाई, आपने मेरे लिए ये अल्फाज कहे, मेरे लिए ऑनर की बात है। अच्छा अशर भाई, जिस तरह आपका तजुर्बा है क्रिकेट का, मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं आप क्रिकेट पर और आपके तबसरे दुनिया भर में सुने जाते हैं। आपकी ट्विटर पर भी बातचीत, लोग उस पर डिबेट करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दौरे इंग्लैंड को ओवरऑल अगर बात करें आपसे, तो आप कैसा देखते हैं दौरे इंग्लैंड को पाकिस्तान के लिए? हाँ मोहसिन, आपने ये बड़ा अच्छा कहा कि आजकल जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो टीवी पे कम और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, क्योंकि टीवी पे तो माशाल्लाह कोरोना वायरस सब कुछ छाया रहता है। लेकिन आप बड़ी बड़ी खुशी हुई और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जितनी क्लोजली इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच देखा है, बहुत अरसे बाद किसी एक थर्ड कंट्री का टेस्ट मैच पूरा बैठ के देखा, क्योंकि हम लोग इतने बेसब्रे हो गए थे, इतने बेताब हो गए थे, इतने स्टाफ्ड हो गए थे मैच देखने में। तो बड़ी खुशी हुई, पूरा मैच देखा, बड़ा मज़ा आया। और अब जैसे कि आपको भी और मुझे भी शदीद इंतजार होगा मैचेस देखने का। हाँ, एक बात, पहला मैच देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये पहले मैच तक की बात है कि अगर यही इंग्लैंड टीम जो रूट के बगैर हमारे सामने आती है तो भाई फिर बड़ा मजा आएगा। फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम कम से कम 2 मैचेस में तो इनको आराम से मार देगी। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी इंग्लैंड टीम के पास अभी जब तक वो हमसे खेलने आएंगे, वो 2 और टेस्ट मैचेस, 2 वनडे भी खेल लेंगे, तो उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर पाकिस्तान टीम जो प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, उसके बाद वो कैसे उनके खिलाफ फेयर करेगी, मेरे ख्याल में बड़ा मजेदार अगस्त का महीना गुजरेगा हमारा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त गुजरेगा। और अभी से ही शायकीन क्रिकेट, क्योंकि पहला मैच गुजरा है, अभी आपने ही बात की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान, तो उसके बाद जो इंग्लैंड की डिफीट हुई है, कुछ शायकीन क्रिकेट ट्विटर पर ये बात कहने पर मजबूर हैं और कुछ क्रिकेट माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए, जो कि हमारी टीम वहां पर मौजूद है। जब वेस्ट इंडीज हरा सकती है तो फिर हम भी किसी से कम नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा मोहसिन, सबसे मजे की बात है ना कि खैर जब हम लोग ने जर्नलिज्म शुरू किया था तो सोशल मीडिया का तो नामो निशान ही नहीं था, बहुत बाद में आया। अब बड़ा मजा आता है कि जैसी 2 बॉलें होती हैं हम लोग फौरन फतवा दे देते हैं, यार ये बॉलर माठा है, या ये बॉलर अच्छा है, या ये बॉलर कुछ करेगा नहीं करेगा। तो एक मैच के दौरान मेरे ख्याल में मैच कम देखते हैं और ट्विटर और फेसबुक पे हम लोग ज्यादा बैठे होते हैं, वहां ज्यादा तफरी चल रही होती है। लेकिन बहरहाल अभी जैसे मैंने कहा ना कि जब ये इंग्लैंड की टीम हमारे सामने आएगी तो वो 3 टेस्ट मैचेस और 2 वनडे मैचेस खेल चुकी होगी, गालिबन एक आध साइड मैचेस भी होंगे। तो वो सारी अपनी खामियां और तजुर्बे करके वो अपना कहना चाहिए ना कि कुंदन बन के आ चुके होंगे। तो वेस्ट इंडीज उनको हराया, वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ी बात थी, जेसन होल्डर की कैप्टनसी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमें ज्यादा जो है वो खुश नहीं होना चाहिए, हमारे सामने एक बहुत ही निखर के और तजुर्बात करके इंग्लैंड की टीम जो है वो वापस आएगी। मैं सिर्फ अपने थोड़े से तजुर्बे की बिना पे ही कह पाऊंगा, जो मैंने अपने सीनियर रिपोर्टर से सुना भी, कि चूंकि अगस्त में मैचेस हो रहे हैं तो लेट्स प्रिज्यूम के जो ओवरकास्ट कंडीशंस है वो इंग्लैंड में इतनी ज्यादा नहीं होंगी। मैनचेस्टर में मैच है हमारा, साउथहैम्पटन में मैच है, तो जहां विकेट, या अब देखें वो स्लाइवर तो यूज हो नहीं रहा बॉल पे, तो रिवर्सिंग वगैरह तो उतनी होगी नहीं। तो जहां पर मौसम थोड़ा सा पाकिस्तान से मिलता जुलता होगा, यानी गर्म होगा, सूरज निकला होगा, वहां पर हम इंग्लैंड के ऊपर छा जाएंगे। बिल्कुल, हम इंग्लैंड के ऊपर छा जाएंगे। और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। सर कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं?
अस्सलामुअलैकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह करम। आप बताएं कैसे? बात कर रहा हूँ कराची से। जी, आज क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बड़े अरसे बाद अशर जैदी साहब को ऑन स्क्रीन देखने में आए, काफी अरसे से तो ये गायब थे। आज आप मोहसिन भाई पकड़ के लाए इनको। माशाल्लाह इनके इनके कमेंट्स और इनकी अपडेट रहने वाले आदमी हैं ये अशर जैदी साहब। बिल्कुल। और अशर भाई से एक छोटा सा सवाल ये है कि जी भाई, हम बॉलिंग बैटिंग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लैंड में, जबकि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट क्लास क्योंकि क्रिकेटर रह चुका हूँ अपने टाइम का, और अशर जैदी साहब से मैं पूछना ये चाहूंगा कि जो कैची स्लिप में जो हमारे फील्डर्स गिरा देते हैं, जिसके बाद बैट्समैन छोटे स्कोर से जो सैकड़ा मार देते हैं या 70-80s में जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है खासतौर पे इंग्लैंड में स्लिप भी बहुत लगती हैं। तो उस हवाले से मैं अशर जैदी साहब से पूछूंगा कि हमारे पास अभी भी स्पेशली स्लिप फील्डर की कमी है, तो उसमें अपनी राय का इज़हार। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशर जैदी साहब। आपने सवाल सुना होगा, वहाज का क्या कमेंट करेंगे इस पे? जी, मैं हमेशा कहूंगा, देखिए वो डॉक्टर्स ने कहा है ना कि हाथ साफ रखें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो मेरे ख्याल में वो वजह होती है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बॉल नहीं पकड़ते। खैर ये तो मजाक की बात है। अगर मोहसिन किसी को याद हो हमारे व्यूवर्स को कि जो 92 का टूर था जिसमें वसीम भाई और वकार भाई ने तबाही मचा दी थी विकेटें लेके, उसमें उन्होंने 20 और 21 विकेटें ली थी, लेकिन दोनों के तकरीबन 20-20 कैचेस ड्रॉप भी हुए थे। तो अगर वो कैचेस हमारे फील्डर्स पकड़ लेते तो पता नहीं इनकी विकेटों की तादाद कहाँ होती। वसीम भाई 500 नहीं, मेरे ख्याल में 600-650 विकेटें लेकर वो रिटायर होते। तो ये तो हमारी हमेशा है, अल्लाह तवक्कल, हमारे फील्डर्स कभी बॉल पकड़ लें तो पकड़ लें, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, एक लॉटरी का टिकट है। लेकिन आई श्योर कि इन्होंने मेहनत बहुत की है। लेकिन वही बात है ना कि जब हम गली में क्रिकेट खेलते हैं या हम ग्राउंड में जहां हमारी परवरिश होती है, वहां पर फील्डिंग की तवज्जो होती है। तवज्जो क्या, फील्डिंग की बात ही नहीं होती वहां पर। या तो होता है कि मेरी पहले बैटिंग आ जाए, मेरी पहले बॉलिंग आ जाए, उसी बंदे की बात की जाती है। ये तो चंद अरसे में जब जॉन्टी रोड्स आए और बाकी लोग आए तो फील्डिंग की बात हुई। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप देखें कि गुज़िश्ता चंद सीरीज में पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत बेहतर हुई है। और अब मेरे ख्याल में अगर हम लोग कैचेस ड्रॉप करते हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। महीने भर बाद आप इंग्लैंड में माशाल्लाह 30 रुकनी स्क्वाड है और 10 लोग इनके, तो पूरा एक पिकनिक पार्टी इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम की मौजूद है। तो आई डोंट थिंक सो कोई एक्सक्यूज होगा इनके पास कैचेस ड्रॉप करने का। अब इनको पकड़ने चाहिए और तकरीबन हर चीज का कोच है इनके पास। बिल्कुल, आपने ये बात, आई थिंक अब अगर पाकिस्तान टीम, जी आपने ये बात बिल्कुल अच्छी कही कि जिस तरह हम देखते थे माजी में यूनुस खान स्लिप पर बहुत ज़बरदस्त कैचेस करते थे, तो उसके बाद भी ये रिदम असद शफीक को हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे कैचेस वो पकड़ लेते हैं स्लिप पर। लेकिन उम्मीद यही है, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा। देखिए बॉल फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि आप अपनी मेहनत और जस्तजू के बगैर नहीं कर सकते। अभी आपने यूनुस भाई का नाम लिया, तो मैं अभी यूनुस भाई ने जब 10,000 रन कंप्लीट किए थे तो मैं उनके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा था कुछ वेबसाइट्स के लिए। तो मैं उनके मलीर में जो उनका आबाई ग्राउंड है वहां पर मैं गया, तो वहां पर जो साहब जिन्होंने यूनुस खान को बचपन से देखा था, अब उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं यार इस ग्राउंड में आप घास पे खड़े हुए हैं, आज से 15 साल पहले ये पत्थर और रेतीला मैदान था। यूनुस खान इस पथरीले मैदान में डाइवे मार मार के कैचिंग की प्रैक्टिस करता था और सेशन के बाद उसके पूरी कोहनियां और हाथ लहू लहान होते थे। तो यूनुस भाई की ये जो आप कैचिंग इंटरनेशनल पे देख रहे हैं, ये ऐसी नहीं हो गई। वो बचपन से शौक, या इससे पहले शोएब मोहम्मद करते थे या एजाज भाई करते थे। तो फील्डिंग पे आपको कोई कोच नहीं सिखाएगा, आपको अपनी 100% एफर्ट मारनी पड़ेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीएसएल में भी आपने देखा, बाकी जगहों पे देखा, अब हमारे लड़कों की फील्डिंग और उनकी बॉडी में जो फुर्ती है वो कदर बेहतर दिखाई देती है। बिल्कुल, फील्डिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अगर मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेके चलूं, पहले हम जो बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, तो अगर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से सीरीज खेलती है, टेस्ट मैच, फिर उसके बाद T20 वनडे, तो आप ये समझते नहीं है कि इंग्लैंड को पास एज हासिल होगा पाकिस्तान से जब वो खेलने आएंगे? बिल्कुल होगा। देखिए अब वही बात है, आप जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन वो जो मैच खेलने के वक्त जब बैट्समैन पैड पहन के पहली दफा अंदर आ रहा होता है, जब शान मसूद और उनके साथ जो भी ओपनिंग करेंगे, अजहर अली करते हैं, जो भी करें, तो वो जो पेट में बटरफ्लाइज होती है ना, या वो जो सांस फूल रही होती है, उखड़ रही होती है, उसका प्रैक्टिस के अलावा कोई नेमल बदल नहीं होता। जबकि इंग्लैंड की टीम जैसी भी है, वो तकरीबन 5-6 मैचेस खेल के आ चुकी होगी, वो रिदम में होंगी, उनका कॉम्बिनेशन होगा। तो पाकिस्तान के पास एडजस्टमेंट का टाइम बहुत कम होगा। और फिर मेरे और आप जैसे दानिश्वर ट्विटर पे और फेसबुक पे बैठे होंगे कि अगर शान मसूद से 2 बॉलें मिस हो गई तो हम शुरू हो जाएंगे, यार ये बिल्कुल बेकार है, ये बॉल मिडिल नहीं कर रहा। तो वो एक एडिड प्रेशर होता है। आई होप कि हमारे लड़के जो आप सोशल मीडिया को इतना ना देख रहे हो, और क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया टीम है उसने भी काफी इस पे कंट्रोल किया है, लेकिन वो चैलेंज बहुत बड़ा होगा। और आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़े प्रैक्टिस मैचेस भी इनके पास नहीं है, जो कि होने चाहिए थे। 1-2 बड़ी काउंटी से ये खेलते। तो वही बात है कि नर्व्स पे काबू करने वाली बात कौन कितना जल्दी अप्लाई करता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ,
अगर वेदर जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त में इतना ज्यादा बारिशें वगैरह ना हो, अल्लाह करे ना हो, वैसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर चेंज हो रहा है, तो पाकिस्तान को आप एक बहुत बेहतर रूप में देखेंगे। आप इसी मैच को देख लीजिए कि पहले इनिंग्स में जब बॉल घूम रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो इंग्लैंड 204 पे आउट हो गया। दूसरी इनिंग्स में वो 313 तक जो है वो बात लेके चले गए। तो यही चीज पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। मुझे सिर्फ जिस बात का खतरा है, जो कि हमेशा इंग्लैंड में रहा है, कि जरा सी बॉल घूमी और हमारे प्लेयर्स जो है वो स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगा इस सीरीज में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर सबकी नजरें हैं, जिस तरह वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, तो तमाम दुनिया की नजरें बाबर आजम पर हैं। आप इस सीरीज को कैसा देखते हैं? बाबर आजम के लिए माहिरीन क्रिकेट कह रहे हैं या साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है ये बाबर आजम के लिए। कल हमारे शो में बासित अली साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम इस सीरीज में 2 सेंचुरी स्कोर कर देते हैं तो फिर विराट कोहली और बाबर आजम ही दुनिया क्रिकेट पर राज करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कोहली को भी देख लें और बाबर आजम को भी देख लें, तो ये दो भले टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी टीम में जगह बनाई है। जिस वक्त कोहली आए थे, इंग्लैंड टीम में एक से एक बड़ा बैट्समैन बैठा था, इसी तरह बाबर के साथ था। तो दोनों ने बड़ी तरीके से, बड़ी तगोदौ से अपनी जगह बनाई। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया। हर बड़ी सीरीज में इन्होंने स्कोर किया। दोनों प्लेयर्स का देख लें तो बाबर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और इनिंग्स खेलता है। हाँ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि हमने बाबर आजम को कबल वक्त कैप्टनसी देकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर, एक बहुत बड़े बैट्समैन की जो परवरिश है या उसकी नशोनुमा है, वो थोड़ी सी महदूद कर दी है। आप जितने भी अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन जो कैप्टनसी का प्रेशर है वो अपनी जगह होता है। लोग कैप्टन उस वक्त बनाते हैं लड़कों को जब वो मैच्योर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम को आपने 2-3 साल पहले कैप्टन बना दिया, इसको मौका देना चाहिए था। बहरहाल वो एक माजी की बात है, लेकिन इस सीरीज में, और ये जो बॉलिंग इंग्लैंड की कोई इतनी खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग नहीं है। मुझे बाबर आजम तो अपनी जगह है, मुझे जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो शान मसूद से हैं, क्योंकि शान ने 2-3 शुरू साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फिर एक लीन पैच आया, लेकिन लास्ट सीरीज में आप देखें वो उस लड़के का टच वापस आ रहा है, बहुत मेहनत करता है वो। मैंने डोमेस्टिक में कवर भी किया, हम देखते हैं अपनी फिटनेस पर काफी काम करते हैं, अपनी बैटिंग पर, अपनी स्किल्स पर बहुत वर्क करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बाबर आजम तो है। कॉलर की बात सुन लेते हैं, फिर उनका आपसे दोबारा बात करेंगे। कौन क्या बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैर बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे बहुत आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग ये स्पोर्ट्स का सफर कंटिन्यू कर रहे हैं। अशर जैदी साहब यहाँ पर हैं। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम बड़े नापैद हो गए हैं। पाकिस्तान से एक चैनल हुआ करता था, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया, तो अब आप लोगों ने थोड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। अशर जैदी वैसे भी वो लोग हैं जो कि मुनीर हुसैन और उन लोगों के बाद जो एक लॉट आई थी यंग लोगों में से जिन्होंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया है, तो बड़ी खुशी हो रही है इन लोगों को देख के। बस मेरा यही 2-3 छोटे सवाल हैं। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स कवरेज जो है वो उसका मयार, जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका मयार इन जनरल चैनल जो है उसका बेड़ा क्यों नहीं उठा रहे? अभी वैसे मीडिया थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन स्पोर्ट्स तो एक कौम के लिए बड़ी जरूरी है। तो अशर क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स के रिवाइवल को किस तरीके से देखा जा सकता है? दूसरा ये कि टूर हो चुका है, इंग्लैंड जो है वेस्ट इंडीज से हार गई है, तो क्या लगता है कि ये आगे आने वाले टेस्ट मैचेस किस तरीके से शेप अप करेंगे? क्या इंग्लैंड इसी तरह प्रेशर में रहेगी? काफी उनके कोचेस के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान भी थोड़े मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, तो क्या ये सीरीज जो है वो बहुत डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं देगी जैसे सोचा जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि ये बाबर और कोहली वाली बहस ला हासिल बहस है, क्योंकि इसका कोई फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज एडेड प्रेशर बाबर के ऊपर क्रिएट कर रही है इस पूरी चीज के लिए? थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कॉल की, आपने सवालात किए। अशर जदी, आप क्या कहेंगे? वही बात जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर वो करना चाहें। अच्छा, पहले तो भाई ने 3-4 सवाल पूछ लिए, आप बताइए पहले किसका जवाब दिया जाए? आप जो बात कंटिन्यू कर रहे थे, आई थिंक शान मसूद के हवाले से या बाबर आजम के हवाले से जो बात कर रहे थे। हाँ, मैं उससे कहूंगा। तो हाँ, देखिए ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि बाबर आजम और कोहली का कंपैरिजन जो है वो गालिबन हम मीडिया में अपनी जो है सौदा बेचने के लिए उसको ज्यादा करते हैं। फैंस का इंटरेस्ट होता है, प्लेयर्स को तो जहन में ये बात भी नहीं होगी, उनको तो हर मैच में अपने आप को परफॉर्म करने की जो है वो जस्तजू रहती होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कंपैरिजन थोड़ा सा आप ये कहें कि ऑड है, लेकिन ये हमेशा रहेगा। हर दौर में प्लेयर्स का, पहले सचिन का अंजी भाई का मुकाबला होता था और हमेशा चलता रहेगा, तो ये हम इससे भाग नहीं सकते। और ये चीज ना फिर हम बात किस पे करेंगे, तो ये भी आप देखिए। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि स्पोर्ट्स के हवाले से कि स्पोर्ट्स को ड्यू टाइम नहीं मिलता। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग ऐसे टाइम में 11 बजे रात को प्रोग्राम कर रहे हैं जब बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं वो प्रोग्राम देखने के लिए मौजूद होते हैं, वरना अक्सर चैनल्स पे जो प्रोग्राम होते हैं वो शाम 5:30 बजे होते हैं। अब मैं हमेशा जिस भी चैनल में मैंने काम किया, 4
4-5 चैनल्स में काम करने का इत्तेफाक हुआ, वहां पीडी डिपार्टमेंट से मेरी ये बहस होती थी यार कि 5:30 बजे लड़का ग्राउंड में होगा या वो ऑफिस से घर आ रहा होगा या बैठ के आपका टीवी प्रोग्राम देखेगा। ये तो अब मोबाइल आए कि आप लाइव देख सकते हैं, वरना पहले कौन देख सकता था। तो ये स्पोर्ट्स की एक प्रॉब्लम है। दूसरी मोहसिन, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ लड़के आना चाह रहे हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि वो अब पढ़ते नहीं है। तो जैसे फील्ड में जाके रनिंग आपकी बॉडी की एक्सरसाइज है, तो रीडिंग आपकी जहन की एक्सरसाइज है। आप सही कह रहे हैं अशर, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे एक वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे, क्योंकि अशर ने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए। एक तो रीडिंग के हवाले से बताया, फिर दूसरा जो 5:30 बजे की टाइमिंग के हवाले से उन्होंने बताया, तो हमने भी यही बात अपनी मैनेजमेंट से शेयर की थी, तो उन्होंने हमारी बात रखी। हम शुक्रगुजार हैं अपनी मैनेजमेंट के भी, और जिस तरह आप लोग हमारे शो का फीडबैक देते हैं उसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इकबाल मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेटर्स का वतीरा रहा है कि जब वो क्रिकेट बोर्ड में होते हैं तो चुप साध लेते हैं, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड से फारिग हो जाते हैं, उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो माजराई करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और उनके मामलात पर। ऐसा ही कुछ आज हुआ। मैं बात कर रहा हूँ मुदस्सिर नज़र की, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ बातें की और बड़ी खुलकर उन्होंने तनकीद की। एहसान मानी के हवाले से उन्होंने बात की कि एहसान मानी से उनकी नहीं बनी, और मिसबाह उल हक के हवाले से जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर और हेड कोच पाकिस्तान के टीम के हैं और इस वक्त दौरे इंग्लैंड पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद है, उनके हवाले से भी उन्होंने बातचीत की कि मिसबाह उल हक ने खुद को खुद मुश्किल में डाल लिया। तो अशर ज़ैदी साहब, ये क्या मामला है, एकदम से क्यों मुदस्सिर नज़र साहब महाजराई पर आ गए? मोहसिन, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक उस मर्द मोमिन की तलाश है जो कैमरा ऑन होने के बाद और नौकरी पर रहते हुए सच बोले। बिल्कुल, 20 साल से मैंने तो कभी ऐसी तलाश है। आदमी को नहीं देखा। जी आज तक वो मिला नहीं, पता नहीं आगे मिल जाए। तब वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि आप इतने अरसे बोर्ड में रहे और आपने तमाम पर्क्स लिए, सब एक लंबी बहस है, उसको क्या रिपीट करें। तो बातें नो डाउट उनकी सही हो सकती हैं, उसमें मैं आप बैठ के बहस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको जैसे ही दरवाजा दिखाया गया तो आपको सारी चीजें बुराई हैं जो दिखाई देने लगी। और चंद दिनों पहले तक मिसबा भी अच्छे थे और एहसान मानी भी अच्छे थे और सब कुछ अच्छा जा रहा था। अच्छा, ये तो एक तरफ बात हो गई, लेकिन इनकी ये बात कि मिसबाह उल हक वन मैन शो कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में, वहां एहसान मानी ने भी कुछ ऐसे मामलात कर दिए कि बाहर से लाके एक साहब बिठा दिए हैं, वसीम खान वो भी अपनी मनमानियां कर रहे हैं। तो ठीक है, बज़ाहिर तो जितना, और अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो बड़ा फाल हो गया है। अब वो बड़े तरीके से क्रिकेट बोर्ड जो भी मिसहैप्स कर रहा है वो उसको कवर कर देता है, लेकिन क्या ऊपरी तौर पे जो ये चीजें कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड पे लेवल पे आके लोगों को मदद या फायदा दे पा रही है? आपने खुद खबरों में सुना होगा कि पीसीबी के कितने ग्राउंड स्टाफ हैं, 250 के करीब लोग, वो कह रहे हैं कि जी हमें पिछले साल दिसंबर से तनख्वाह नहीं मिली, यानी 8 महीने, जिसमें कोविड भी गुजर गया। आप इश्तिहारात लगा रहे हैं, अपने प्लेयर से सोशल सर्विसेज के मैसेजेस दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके 250 मुलाजमीन हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे। और कितनी तनख्वाह होगी मोहसिन उनकी? किसी की 15 होगी, किसी बहुत होगी 20,000 होगी। तो ये एक तरफ करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं वसीम खान की, अगर मैं बात करूं एहसान मानी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं मोहसिन यही बात कह रहा हूँ कि खुली मुनाफत है कि आप एक तरफ आप देखें ना, जब कोविड शुरू हुआ तो हर प्लेयर पर लाजिम किया गया, उसका दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो, बेचारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मोहताज है कि वो आपको कह रहा है कि जी हाथ धोइए, ये कीजिए, जबकि यही प्लेयर बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे थे और कितनों के तो कोविड टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए। तो ये बहरहाल क्रिकेट बोर्ड में मसाइल चल रहे हैं और मिसबा की मैंने बात बिल्कुल सही कही, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पिछले साल तक मैं लाहौर में था, एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक था, तो मिसबा से बहुत मीटिंग्स होती थी, तो वो अपने ख्यालात का इज़हार करते थे, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग सिर्फ उस वक्त आपकी हुब्बुल वतनी सामने क्यों आती है जब आपको नेशनल टीम की कोचिंग मिलती है। अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं, ये कल्चर किस तरह का आप देखते हैं कि जब एक तरफ तो आप बोर्ड में उस वक्त कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब आप बोर्ड से बाहर आ जाते हैं तो फिर आप तनकीद करते हैं, तो इस कल्चर को खत्म होना चाहिए आप समझते हैं पाकिस्तान में? या इसमें कौन दो राय रखेगा कि खत्म होना चाहिए, लेकिन वो करेगा कौन? आप कह रहे हो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और किस प्लेयर का आप नाम ले लीजिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, लेजेंड भी आप नाम ले, सबने ये किया है। जो
जब किसी को बोर्ड में कोई ओहदा मिल जाता है तो वो एक बिल्कुल अलग रूप में होता है, जब बाहर आता है तो उसको सिर्फ तनकीदें नजर आती हैं। और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आप हॉकी ले लिए, स्क्वॉश ले लिए, कोई भी गेम ले लें, तो मेरे ख्याल में ये हमारी मिनहासिल कौम मसाइल हैं। और वही सारी बात है कि जब तक क्रिकेट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन, स्क्वॉश फेडरेशन, इवन फुटबॉल फेडरेशन के लोग जो हेड्स हैं, उनको कोई हुकूमती ओहदेदार जो है वो सिलेक्ट करके डालेगा या चुन के डालेगा, उनका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने एक बात कही ना कि हर प्लेयर पाकिस्तान टीम का कोच बनना चाहता है, लेकिन कोई कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा का कोच नहीं बनना चाहता। इसकी भी आप क्या वजह समझते हैं? आपने तो काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड से। देखो मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब आप फर्ज करो, मैं एक बात कहता हूँ कि मिसबा का ताल्लुक हम कहते हैं कि मियावाली से है, या चले फैसलाबाद डिवीजन से खेलते हैं, वो फैसलाबाद की टीम को जाके कोच क्यों नहीं करते, या अगर किया है तो थोड़ा बहुत क्यों किया है? अब वजह है कि पाकिस्तान टीम में पैसा भी अच्छा है, पावर भी है, आप और मैं उनके पीछे इंटरव्यू लेने के लिए भी भागेंगे, सब कुछ करेंगे। हालांकि होता क्या है मोहसिन, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यही कोचेस जब टीमों में जाते हैं। इससे एक मिसाल ये भी आती है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान से कहा था कि अंडर 19 की कोचिंग करें और बात बन नहीं पाई थी, तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? सिर्फ 2 लाख रुपए की। मैं मुझसे वही कह रहा हूं कि देखिए, वहां पर आप इंडिया में राहुल द्रविड़ की एग्जांपल ले रहे हैं कि उनको जूनियर टीम दी गई और उन्होंने जूनियर टीम को कैसे खड़ा कर दिया। एलन बॉर्डर से मैंने खुद कराची के यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरव्यू किया है, वो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को लेके आए थे। अब हमारे प्लेयर्स करते क्या है कि वो सीनियर टीम की कोचिंग के पीछे भागते हैं, और ये 20 साल की, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा आप उठा के देख लें, जब सीनियर टीम के लड़के उनसे मुतमईन नहीं होते, उनको खिलाफ साजिशें करते हैं, और फिर यही प्लेयर्स जलील होकर बाहर निकलते हैं। जबकि अगर वो छोटी टीम हो जाए तो लड़के उनसे फायदा भी उठा सकेंगे। अब होता क्या है, कोई सीनियर प्लेयर जब टीम में जाता है तो प्लेयर्स क्या कहते हैं, सर आपकी क्रिकेट उन्हीं ओहदों पर वापसी भी आ जाती है, चेंज हो गई है। जी मैंने वही बात कही ना कि यूनुस भाई, अब एक तो मुझे समझ में आ रहा कि जो वकार भाई ने बॉलिंग कोच की पोजीशन ले ली है जबकि वो हेड कोच थे, इस पे तो मोहम्मद यूसुफ ने भी एतराज किया था कि समझ में नहीं आया कि क्यों किया। तो बेसिकली हर प्लेयर ये चाहता है यार कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मद में क्रिकेट टीम के साथ लगा रहा हूं। अब उसकी एक और बड़ी रीजन क्या है कि जब आप पाकिस्तान टीम के साथ किसी भी पोजीशन पर मुंसलिक होते हैं तो उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद जब आप काउंटीज में जाते हैं या डोमेस्टिक में जाते हैं तो आपका एक कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप टीम के साथ नहीं है तो आप कोई काउंटीज वगैरह बी कैटेगरी में रखते हैं। तो भले कोई भी पोजीशन हो, इस वक्त लोग चाहते हैं किसी तरह मैं क्रिकेट टीम के साथ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जो है वो मुंसलिक रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आई थिंक मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को इसको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, अभी तक बहुत मसाइल है, क्रिकेट स्टार्ट हो जाए दोबारा अल्लाह करे, लेकिन इन चीजों पे उनको सोचना पड़ेगा और लोग वसीम खान से इन बातों का जवाब पूछेंगे। बिल्कुल, और हमने देखा कि काफ़ी तनकीद होती है वसीम खान पर उनके फैसलों पर। आपने मीडिया डिपार्टमेंट की बात की तो उस हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि आजकल मीडिया डिपार्टमेंट ही अपने प्लेयर्स की जगह हसाई का सबब बना हुआ है। हमने देखा इंग्लैंड से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे तनकीद हुई उन तस्वीरों पर। अगर मैं बात करूँ पहली तस्वीर की, तो जिसमें रोहिल नज़ीर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और सरफराज अहमद पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अभी कुछ दिनों कबल आई जिसमें इमाद वसीम, मुश्ताक अहमद और यासिर शाह खड़े हुए थे, तो लोगों ने उनके फिटनेस पर काफ़ी तनकीद की कि वजन बढ़ गया है इमाद वसीम का भी और यासिर शाह का भी। मोहसिन, वो आपने सुना ना, एक बड़ा मशहूर मकाला है कि तस्वीरें बोलती हैं। सही बात तो वही बात आपने देख ली कि यहाँ पर है कि तस्वीरों ने, एक तस्वीर ने आपने जितनी 5-6 महीने में क्रिकेट टीम की चीजों को कवर किया था उस चीज को वो एक्सपोज कर दिया। अच्छा, अब मेरे ये समझ में आता कि आपको रोजाना तस्वीरें और सब चीजें देने की जरूरत क्या है। अगर प्रैक्टिस सेशन हो रहा है ठीक है, और अगर आप तस्वीरें खींच भी रहे हैं तो भाई वहां पर आपने एक छोटा बच्चा भेज दिया, उसके हाथ में एक DSLR कैमरा दे दिया है, वो तस्वीरें खींच के अपलोड करता है, वो प्रेस रिलीज में लगा के भेज देते हैं। समी भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, कोई तो समझदार आदमी होगा ना जो बैठ के देखे कि हाँ यार ये तस्वीर जो है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। और मेरे ख्याल में यही तस्वीरें खींच कर भेज रहे हैं, खिलाड़ियों से बातचीत नहीं करवा रहे हैं। जी, अब बातचीत भी करवा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात होती है, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है मोहसिन कि हमारे प्लेयर्स अक्सर औकात उनकी ग्रूमिंग नहीं होती तो वो मीडिया पे आके ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए और फिर कंट्रोवर्सीज खड़ी होती है। तो ये तो, अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर किसी लड़के को अंग्रेजी नहीं आती तो भाई उससे कहो उर्दू में आके बोले, कोई आपकी नाक नहीं कट जाएगी, आप उर्दू में बोलें, और थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग करें, कोचिंग करें कि भाई मीडिया में जाके बोलना क्या। मीडिया कोई आपकी जो है खालनी नहीं उखाड़ देगा। मीडिया को 4-5 सवाल पूछने होते हैं, आप तरीके से खंदा पेशानी से एजुकेशन के जरिए उसका जवाब दें, लोग अपना खुश होकर चले जाते हैं। बिल्कुल, हम ये भी देखते हैं कि नायब कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कप्तान वाली बातें कर रहे होते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, अब हुआ क्या है, आपको 5-6 जुमले रटा दिए। अब देखिए वही बात है ना, एजुकेशन की बात। जब आप चलें गोरों को छोड़ें, आप इंडिया के प्लेयर्स को भी देखते हैं, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें से कोई ना कोई खबर या हेडलाइन ऐसी निकलती है जो टीम का पॉजिटिव इमेज होती है। हमारे यहाँ लड़कों को 4 जुमले रटा दिए गए, हाँ जी हमने मेहनत बहुत की है, इंशाल्लाह तैयारी बहुत की है, पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, कौम हमारे लिए दुआ करे। ये 6 जुमले हैं जो मेरे ख्याल में आप अपने मुलाजिम को भी बताएंगे ना तो 4 दिन बाद वो भी खबर निकाल के लगा देगा इस तरह की।
तो आप जब लड़कों को एजुकेट नहीं करते कि मीडिया से बातचीत और फिर वही क्रिकेटर्स जो ये 4 जुमले कहते हैं जब टीम से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि टीम का जीतना मुश्किल है, अगर ये प्लेयर परफॉर्म कर दे तो मैं मान जाऊंगा, इस तरीके की बात। बिल्कुल। और अब तो सबके यूट्यूब चैनल आ गए, तो अब तो सबको और माशाल्लाह जगह रूम मिल गया है। बिल्कुल, मैं आपसे इस पे भी यूट्यूब चैनल पे भी बात करूंगा, लेकिन कॉलर हमारे साथ शामिल हुए हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। मोहसिन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं क्या सवाल करना चाहेंगे? शुक्र मोहसिन भाई, आपका शो बहुत अच्छा है। आई लव दिस शो। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने शो के बारे में बताया था एंड आई लव दिस शो। आप क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करते, आप उनकी खूबियां बताते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। दिस इज द ओनली शो जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाती है। आप सवाल क्या करना चाहेंगे? ठीक है, हम मुझे लगता है कि राब्ता मुनक़ता हुआ हमारा। अशर ज़ैदी साहब, यूट्यूब के हवाले से आप कुछ फरमा रहे थे। अच्छा, पहले तो बताइए, सारे कॉलर्स आपके दोस्त तो नहीं है? नहीं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। बाखुदा मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं आपका नंबर भी भेज दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मजाक कर। अच्छा हाँ, देखो यूट्यूब चैनल की अच्छी बात बिल्कुल है कि एक तो इसमें यह है कि आप कोई पाबंदी नहीं है किसी पर बोलने की, जिसका जो जी चाहेगा वो आके बोलेगा। और मैं शोएब भाई का, शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फैन हूँ कि ठीक है, वो बोलते हैं, वो जैसे बॉलिंग में बाउंसर्स कराते थे और कभी विकेट कीपर के ऊपर से जाती थी, तो वही हरकतें वो यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। तो अब सारे क्रिकेटर्स को एक बहुत अच्छा व्यू नजर आ गया कि यार हम यूट्यूब पे बैठे हैं और बोलते रहे। हाँ, ये सौदा थोड़े दिन तक बिकेगा, लेकिन जब लोग आपकी 10-10 बार, अच्छा वीडियो यूट्यूब की कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आपकी 10 मिनट की वीडियो होगी तो वो आपको ज्यादा इनकम देगी बनिस्बत, उससे कम होगा तो इतनी आपकी इनकम नहीं होगी। तो बहुत जल्दी ये ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसमें होता क्या है कि जब आप सिर्फ खुद बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं, ना आपको कोई काउंटर कर सकता है, ना आपको कोई पकड़ सकता है। तो ये अभी क्रिकेटर्स कुछ अर्से कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये ट्रेंड रिवर्ट होगा और फिर इनको प्रॉपर, ये जो आप बात कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी यही बात करते हैं कि जो यूट्यूब है ये हवाई रोजी है या हवाई काम है, ये बहुत जल्द बंद भी हो सकता है जब ये बैन लगेगा। प्रोड्यूसर साहब, आपसे पूरा एहतराम के साथ, हवाई रोजी नहीं सर, अगर आप लग के करें तो इसमें ठीक ठाक पैसा भी है, लेकिन वही बात है ना कि जिस चीज में जिद्दत नहीं होगी और उसमें आप इनोवेशन नहीं, अब हम अपने ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, हम स्काई स्पोर्ट्स को देखते हैं, बाकी लोगों को, इनके हर सीरीज में नया प्रोमो होता है, नया लोगो होता है, तो इन्हीं वो जिद्दत की तरफ जाते हैं, तो व्यूअर भी इंटैक्ट रहता है, वो इतने पैसे ऐसे नहीं लेते। लेकिन साहब, मैं भी जानना चाहूंगा आपसे कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स तो काफी मिकदार में आ गए, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन टॉपिक सिर्फ एक है और वो है इंडिया। हाँ, इसके अलावा देखो, सिर्फ बात है कि अगर आप प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए फिर आपको अकल भी चाहिए, इल्म भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए। अब यहाँ आसान काम क्या है कि आप सारे काम करके शाम को आ गए, आपने 10 मिनट के लिए ऑन किया और उस वक्त वही बात है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इवन इंडिया में देख लें, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, जब उनके यहाँ बिल्कुल किसी चैनल की रेटिंग खत्म हो रही होती है तो या तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करता है या मजहब पे, हिंदू मुस्लिम इशू पे खड़ा हो जाता है। तो ये तो एक चिकन बिरयानी है जो दोनों तरफ चलती है और हमेशा जो है उसकी सेल भी होती है। वैसे कराची की बिरयानी ये हमारे, बिल्कुल जी। तो क्रिकेटर्स ये काम करते रहेंगे, कुछ अरसे चलेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनकी किस्से कहानियां खत्म। लेकिन हम देखें, अगर भारत की बात करें, पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहां हमने नहीं देखा कि सचिन तेंदुलकर का कोई चैनल हो, विराट कोहली का कोई यूट्यूब चैनल हो, या फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो है कि उन सब ने अपने मीडिया मैनेजर्स रखे हैं, वो मीडिया मैनेजर्स प्रोफेशनल मीडिया मैनेजर्स हैं जो कि पीआर एजेंट्स भी हैं। यहाँ पर क्रिकेटर ये कहता है यार कि मैं पीआर मैनेजर को या किसी को बंदे को पैसे क्यों दूं, मैं अपना ही चैनल खोल के सारे पैसे खुद क्यों ना कमा लूं। तो ये भी ग्रूमिंग का हिस्सा नहीं है अशर साहब? मैं बिल्कुल आपसे वही कह रहा हूं, लेकिन हम चैनल्स की बात तो उनसे करेंगे ना जो क्रिकेटर्स अब रिटायर हो चुके हैं, ज्यादा वो चला रहे हैं। तो हो सकता है कुछ सीनियर मेरी बात सुन रहे हो तो वो नाराज भी हो, लेकिन मैं से भी एक बात कह रहा हूं कि जिस चीज की भरमार हो जाती है वो अपना लुत्फ खो देती है। तो अभी ये यूट्यूब चैनल्स आए हैं, मेरे ख्याल में आपको 4-5 महीने या और चलते हुए दिखाई देंगे, फिर लोग इससे बेजार होकर नहीं, क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए और चेंज उस वक्त आएगा जब आप बैठ के प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करेंगे। जैसे आपने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने स्पोर्ट्स राउंड अप दिया, तो मैं सिर्फ क्रिकेट पे बकबक नहीं कर रहा, मुझे और भी पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं। तो आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, प्रोग्राम को एक पूरा एक मैगजीन फॉर्मेट नहीं देंगे, लोग बहुत जल्दी, वही बात है ना कि एक दुकान खुलती है 4 महीने उसमें रश रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आप हो जाते हैं एक ही चीज देख कर, एक ही फॉर्मेट देख कर। तो ये चीज कुछ अरसे बाद आएगी, अभी फिलहाल 2-4 महीना आप इसको बर्दाश्त करें जब तक इंग्लैंड सीरीज है, फिर ये इंशाल्लाह नॉर्मल वापस। ये इंग्लैंड सीरीज की आप बात करें, आपने कहा कि शान मसूद पर आपको काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनको खेलता देखना चाहते हैं। आबिद अली के हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि वो भी काफी अच्छा वहां पे गेम प्लान कर सकते हैं, गेम चला सकते हैं।
अच्छा देखिए, मैं इसको बात को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ मोहसिन, की बैटिंग लाइन तो हमारी बड़ी जबरदस्त हो गई है। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि मिसबा भाई नहीं है और यूनिस भाई नहीं है, तो अब वो पावर नजर नहीं आ रही, लेकिन ये हमारे सारे जो ना वो छुपे हुए हथियार हैं जिसको हम तुरुम का पत्ता कहते हैं। आप देख लीजिए, शान मसूद देख लें, आपके पास फिर ये अजहर अली हो गए, फिर आबिद हो गए, फिर आपके पास शफीक हैं, और मतलब फिर फवाद भी आपके पास मौजूद था। तो ये बैटिंग लाइन, इसको आप हल्का मत लें, इसको अंडररेट ना करें, ये बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है। और जिस तरह हमने वर्ल्ड कप, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि फवाद आलम तारीफें कर रहे हैं यूनुस खान के मिसबाह उल हक की, क्या वजह है? देखिए, यूनुस खान की तो तारीफ करेंगे, क्योंकि अभी मैं फैसल इकबाल का भी पोस्ट पढ़ा था कि जब उनको टीम में होना चाहिए था तो फवाद आलम को उन्होंने यूनुस भाई ने इन कर दिया, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। भले फवाद बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उसको टीम में लाने में, इन करने में यूनुस भाई का बहुत बड़ा हाथ था। यूनुस भाई के जमाने में उसने डेब्यू किया, फिर श्रीलंका में सेंचुरी की थी, तो वो तो करेगा। और जो 12 साल फवाद आलम बाहर बैठे तो उसमें किसका हाथ है? जी हाँ, मैं अब देखिए, अब ये बहुत लंबी, इसके आप अलग प्रोग्राम करेंगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा। ठीक है, वक्त एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह इनसे दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इकबाल मोहम्मद अली साहब से भी हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो जाए, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखते हैं कि इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं या नहीं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली से हमारा राब्ता हुआ है, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शो में मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपको वेलकम करूंगा शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने एक बिल पास किया था क्रिकेट करप्शन के हवाले से, खेलों में करप्शन के हवाले से, उसकी क्या अपडेट है? क्या कहा जा रहा है कि कल या आज बात होनी थी उस पर असम्बली में? देखिए, मैंने बिल जमा करा दिया था और कल बिल आ भी गया था, क्योंकि मेरी तबीयत वो सही नहीं थी, मैं थोड़ा सा क्वारंटाइन में था तो मैं नहीं जा सका। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर इसको मैं उसको बिल पेश होगा। अच्छा। इसके अंदर भी तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर हमने लिया है इसके अंदर, और स्पेशली खास तौर पे क्रिकेट के ऊपर मैंने इस बिल को वो किया है कि जिसकी जो भी इसके अंदर फिक्सिंग के अंदर, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, ग्राउंडमैन हो, एम्पायर हो, जो भी हो इसके अंदर कहीं पे भी। अभी इन्होंने जो फिर आप ये देखें, मेरे बिल के बाद जब इमरान खान साहब से उसमें हुई थी, मैंने उसका जिक्र किया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया है कि एक अपनी प्रपोज बिल बना के भेजा, जो मेरे पास मुसवदा पेश किया है इमरान खान को। इमरान खान को जो पेश किया 77 पेज का जो है उन्होंने वो पेश किया, एक बिल प्रपोज किया उन्होंने। अब उसके अंदर यानी कि 20-22 पेज तो ऐसे है कि जो श्रीलंकन बोर्ड के जो कानून है उसके है। फिर आपने एंटी करप्शन के तमाम वो डाल दिए उसके अंदर अपनी सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है 10-12 पेज ऐसे जो कि वो उसके अंदर है। और आप ये देखें, उसमें वो हवाले भी दिए गए कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी, फखरुद्दीन इब्राहिम की रिपोर्ट थी, और जस्टिस यूसुफ एजाज की रिपोर्ट है, फिर जस्टिस कयूम की, फिर जस्टिस भंडारी की रिपोर्ट। तो ये तमाम चीजें इसमें दे दी। और जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो है, मानी साहब आपके चैनलों पर सारी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, वो पहले इसको वो करते रहे कि इसमें कोई ऐसी, और आज ये सारी चीजें आप पेश कर रहे हैं। सही, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। आपको तो आगे भी क्या करें या पूरी बात क्या करें आप ये? जी क्या कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। ठीक है, मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ इकबाल मोहम्मद अली साहब से। लेकिन अब एक खुशखबरी है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेट सीखने वालों के लिए, जिस पे हमने देखा है कि कोई काम नहीं कर रहा था और अब स्पोर्ट्स 360 के हवाले से इस पर काम हुआ है। और क्या काम हुआ है वो उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ उनके CEO सुहेब इरफान साहब मौजूद हैं। सुहेब, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेब, क्या टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं? हमने इसको देखा, इस टेक्नोलॉजी को, तो काफ़ी अच्छा हमें वर्क लगा, तो आवाम को बताइएगा ज़रा इस हवाले से। सर बेसिकली हम लोग तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की साइड हो, चाहे वो ग्राउंड इटसेल्फ हो। तो अभी हम लोगों ने एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है लुडिमस,
उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत हम उनका एक प्रोडक्ट है लोडिमस कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग के नाम से हम लोग उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दिस इज एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के को यूज करते हुए एक प्रोग्राम रेडी किया गया है, जिसकी बेस पर वो लोग जो कि क्रिकेट प्लेयर्स हैं या मुख्तलिफ क्लब्स के साथ और इंटरनेशनल कोचेस के साथ अपनी एफिलिएशन करना चाहते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के एक जरिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे कोचेस हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए और इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तानी कोचेस या पाकिस्तान से मुंसलिक लोगों के साथ काम करना है। सही। अच्छा, आपका क्या फ्यूचर है, इसका क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप? सर, इससे जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये होगा कि लोगों को एक अच्छी लेवल की कोचिंग घर बैठे बैठे अपने क्लबों से मिल जाएगी और बजाय इसके कि वो किसी इंटरनेशनल जगह पे या अकेडमी में ट्रैवल करके जाते थे, वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकेंगे इस प्रोडक्ट को यूज करके। ठीक है। इस पे अशर जैदी आप क्या कहेंगे कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, इस पे ये जो ऐप आई है जिसमें घर बैठे क्रिकेट सीखने वाले, क्रिकेट के शौकीन अपनी गलतियां खामियां सीख सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि इन्होंने बिल्कुल सही बात की शेप ने कि ये बहुत अरसे से लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इनोवेशंस करते रहते हैं। और जब भी मैंने तो ये देखा है, आपने जब भी टेक्नोलॉजी को स्पोर्ट्स से मर्ज किया है तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स को फायदा ही हुआ है। तो लेट्स होप कि ये भी अच्छा हो। लेकिन पर्सनली मैं इसका फैन नहीं हूं कि आप किसी कोच के साथ ऑनलाइन देखें। कोविड की जैसी सिचुएशन में मजबूरी हो तो अलग बात है, या कोई आप बहुत कोई एक आध मखसूस टिप लेनी हो तो सही है, लेकिन जब तक वो शागिर्द और उस्ताद आमने सामने ना खड़े हों और एक साथ मिलके पसीना ना बहाएं, तब तक मेरे ख्याल में वो रिजल्ट नहीं मिलता। आई मीन यू कैन कॉल मी ओल्ड फैशन, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी को आप जब इन्वॉल्व करते हैं तो उससे फायदा होता है। लेट्स होप वेरी बेस्ट फॉर दिस। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में फायदा होगा उन खिलाड़ियों को जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशर जैदी आपका, रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब आपका, और शुएब इरफान साहब आपका। और माज़रत ख्वाह भी हैं कि टाइम की कमी की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से आप लोगों को पूरा मौका फराहम नहीं कर पाया, और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों को मदद किया जाए। यकीनन हमारे जो परस्तार हैं, हमारे देखने वालों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।